अनदर वीडियो। इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, पीछे एक हेडिंग सी डली हुई है, प्रीवियस केमिकल इक्वेशन आंसर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो की केमिकल इक्वेशंस दी थी, वो केमिकल इक्वेशंस को आपने सॉल्व जरूर किया होगा, उसके आंसर्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो हमें और आपको मिले हुए काफी समय हो गया है, कम से कम 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है। मैं जो है 12th क्लास के वीडियोस जो है वह हर एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करने वाला हूँ। 11th सीरीज तो हमारी चल ही रही थी, 11th के अलावा अब 12th सीरीज भी हमारी चलने लग जाएगी। 12th केमिस्ट्री के वीडियोस, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए थे, उस हिसाब से मैंने जो है उनकी डिमांड थी कि हमें 6 चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव चैप्टर, उस ऑब्जेक्टिव चैप्टर के नॉन मेटल मेटल एक्सप्रेशन वाले जो चैप्टर है उसके वीडियोस बनाकर दीजिए। तो मैं जो है उनको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से, ऑब्जेक्टिव चैप्टर से ही उनको जो है ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही डील करवाऊंगा। सबसे पहली बात आती है हमारी इन इक्वेशंस की कि प्रीवियस केमिकल इक्वेशन के आंसर क्या होंगे सर। तो हम आंसर्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस, और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। यदि आपने पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में ये चीजें नहीं की है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ जो है आप क्या कर लें, इन चीजों को फिर से वीडियो को पॉज करके कम से कम जो है आप इनको सॉल्व जरूर करें। तो ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे आशा है आपने जरूर इनको सॉल्व जरूर किए होंगे। सबसे पहले हम इसको मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यही मेथड हमने सीखी हुई है। तो यहाँ देखिए पहले इक्वेशन में देखिए नाइट्रोजन आपके, यहाँ पर इस पहले इक्वेशन में कोई मेटल नहीं है, तो पहले इक्वेशन में कोई मेटल नहीं है, इसलिए मेटल नहीं है। नॉन मेटल आपको दिखाई दे रही होगी, क्या है, नाइट्रोजन आपके नॉन मेटल है, तो आपके पास नाइट्रोजन नॉन मेटल है। उसके बाद ऑक्सीजन आपके इसमें है नहीं, और हाइड्रोजन इसमें है, तो यहाँ नाइट्रोजन नॉन मेटल है आपके पास, और हाइड्रोजन भी आपके पास है। तो ध्यान से देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन आपके पास यहाँ कितनी है, 2 है, क्योंकि मेटल है नहीं तो नॉन मेटल आप सॉल्व करोगे। ये जो मेथड है हमारी, अगर आपने पिछली मेथड नहीं देखी है तो आप जो ये प्लीज आई बटन में जाकर जरूर चेक कर ले, और एक बार देख ले कि किस तरह से हम जो है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेथड से बैलेंसिंग करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के कितने हो रहे हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो आप क्या करोगे, जिधर कम है उधर क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। अब आते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है नहीं, बैलेंस किसको करेंगे, हाइड्रोजन आपके पास है, देखिए 2 हाइड्रोजन इधर है, और इधर कितनी हो गई, 3 3 दूना 6, टोटल 6 हाइड्रोजन हो गई है। और यहाँ अगर 6 करनी हो तो मैं इधर किसका इंटू करूँ, 3 का इंटू कर दूं, तो कितने हो जाएंगे, 3 × 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखिए 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपके पहले इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। चेक कीजिएगा आपने जो बनाई है उसको। सेकंड देखिए आपकी पीटी, आपकी यहाँ पर मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, तो आपकी मेटल है यहाँ पर प्लेटिनम, क्लोरीन आपकी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं। तो ध्यान से देखिए, प्लेटिनम यहाँ 1 है, इधर भी प्लेटिनम 1 है, यहाँ क्लोरीन नॉन मेटल पे आ जाते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 4 है, यहाँ कितने हैं, 2 है। मैं इधर कितने का इंटू करूं, तो कि 2 का और इंटू कर दीजिए सर, तो 2 दूना कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। पीटी 1, क्लोरीन 4, चेक करने पर देखो इधर भी क्लोरीन कितने हो रहे हैं, 2 दूना 4 हो रहे हैं। ये आपकी जो है सबसे इजी सी इक्वेशंस बैलेंस हो गई है। अब आती है ये वाली इक्वेशन, बड़ी लग रही है लेकिन बहुत इजी है, बहुत आसान है। ध्यान से देखिए क्या होता है, सबसे पहले मेटल इसमें ढूंढते हैं, तो मेटल इसमें कैल्शियम है। नॉन मेटल ढूंढते हैं, नॉन मेटल कौन है, फास्फोरस है।
आपका ऑक्सीजन इसमें है और आपका हाइड्रोजन भी इसके अंदर है। तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल है इसमें कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ कितने हैं 3 है, यहाँ कैल्शियम कितना है 1 है। तो हम क्या करते हैं 3 कैल्शियम इधर भी 3 कैल्शियम करने के लिए इसमें इंटू किसका कर देते हैं, आगे 3 लगाते हैं। तो 3 कैल्शियम 3 कैल्शियम। अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल क्या है आपके पास, फास्फोरस। तो यहाँ फास्फोरस कितने है, होल ट्वाइस लग रहा है, मतलब फास्फोरस कितने है यहाँ पर 2 है। फास्फोरस कितना है 2 और ऑक्सीजन देखिए 4 4 4 दूना 8 है यहाँ। तो होल ट्वाइस लग रहा है, मतलब फास्फोरस यहाँ 2 और इधर की लेफ्ट साइड ही अपनी। तो इधर देखिए ये 2 फास्फोरस और ये 1 फास्फोरस। कितने फास्फोरस हो गए टोटल, 3 फास्फोरस हो गए। यहाँ कितना फास्फोरस है, 3 दूना 6 फास्फोरस है। देखिए 3 दूना कितने फास्फोरस है, 3 दूना 6 फास्फोरस है। तो मुझे 6 फास्फोरस करने के लिए 2 तो यहाँ है ही सही, 6 फास्फोरस करने के लिए इसके आगे क्या लगा देता हूँ, 4 लगा देता हूँ। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, 2 फास्फोरस तो है ही सही यहाँ, और यहाँ देखिए ये इंटू इस फास्फोरस में भी है, तो ये टोटल कितने हो गए 4 फास्फोरस हो गए। किसी भी तरह की कोई चेंज करो तो सबसे पहले फिर वापस से वही रिटर्न चले जाओ, मेटल को चेक करो। मेटल 3, यहाँ मेटल देखो कैल्शियम 3 हो गई। नॉन मेटल फास्फोरस देखो 2 ये है और 4 ये है, 6 हो गई। इधर देखिए 3 दूना 6 होल ट्वाइस है, इसलिए ये पूरा का पूरा इंटू जाएगा, तो 3 दूना 6 हो गई है। अब आती है ऑक्सीजन पे बात। अपनी मेटल की बैलेंस हो गई, नॉन मेटल की बैलेंस हो गई। अब आती है ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन देखिए 4 4 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 16 और 8 16 कितनी ऑक्सीजन हो रही है, इधर भी 24 ऑक्सीजन हो रही है, इधर भी 24 ऑक्सीजन हो रही है, क्योंकि अपने 16 और 8 जोड़ रहे हैं अपन। 16 और 8 24 ऑक्सीजन इधर की साइड में हो रही है और 24 ही ऑक्सीजन उधर की साइड में भी आपके कंप्लीट हो रही है। अगली बात आती है आपके हाइड्रोजन की। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 4 4 4 4 3 12 हाइड्रोजन है, और इधर कितने हाइड्रोजन है, तो इधर है आपके पास 3 3 3 दूना 6, टोटल कितने हैं 2 दूना 4 4 4 4 8 4 3 12 हाइड्रोजन। आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, आपकी इक्वेशन ये वाली बैलेंस हो गई है। तो अगली चीज देखते हैं हम, Fe plus O2 is equal to FeO3। तो ध्यान से देखिए Fe कितना है आपके पास 1, यहाँ Fe कितना है आपके पास 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर कुछ बढ़ाते हैं। तो इधर में हमने बढ़ाया कितना 2, तो कितने हो गए ये 2 दूना 4 हो गए। लेकिन यहाँ तो आपके पास कितने हैं 3 रह गए, कितने रह गए 3 रह गए। तो आप क्या करोगे, इधर भी कुछ बढ़ाओगे, तो टोटल कितने हो जाते हैं 3 से 3 6। लेकिन किसी तरह का कोई किसी भी तरह का कोई चेंज करो तो सबसे पहले चेक करो मेटल को। मेटल आपकी Fe 1 है, इधर Fe 2 है, तो आप क्या करोगे 2 Fe कर दोगे, 2 Fe 2 Fe, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 3 3 दूना 6 ऑक्सीजन। इधर 6 ऑक्सीजन हो गई, इधर 4 ही रह गई, तो मैं इधर किसका इंटू करूँ 3 का इंटू। देखो 2 Fe 2 Fe, 3 3 दूना 6, 3 3 दूना 6 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये भी आपके बैलेंस हो जाती है। अगला है सोडियम। हाँ, पिछले लेक्चर के अंदर यहाँ पर आयरन लिखा हुआ था, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं बता दूं इसकी जगह सोडियम था, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगली चीज है आपकी आयरन 1 सोडियम 1 सोडियम 1। अब देखिए ऑक्सीजन की अब ऑक्सीजन बैलेंस होगी, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, मतलब सोडियम और ऑक्सीजन को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन आपका जो है खेल बिगाड़ेगा। 2 दूना कितने हो गए, यहाँ 2 लगाता हूँ, 2 दूना कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कितना 1 और 2 है ना, तो मैं इसके आगे 2 लगाता हूँ, तो देखो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने कहा था चेंज हो, जब भी कोई चेंज करो सबसे पहले मेटल नॉन मेटल पे चले जाओ, मेटल नॉन मेटल पे चले जाओ। मेटल क्या है सोडियम, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम कितना है 2 है, तो यहाँ सोडियम के आगे क्या लगा देता हूँ 2 लगा देता हूँ, प्लस 2H2O। तो पहले तो 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, इस तरह से यह बैलेंस हो जाती है।